दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज का तीसरा चैप्टर द एक्स कुल्हाड़ी। इस चैप्टर के लेखक R.K. नारायण जी हैं, जिन्होंने इस स्टोरी का सृजन किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर अबाउट वेलन, यानी वेलन के बारे में ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द एस्ट्रोलॉजर foretold that Velen would live in the 3-storied house surrounded by many acres of garden। यानी ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि वेलन एक 3 मंजिला हवेली में रहेगा, जो कई एकड़ बगीचों से घिरा होगा। ज्योतिषी यानी पंडित जी ने वेलन के भाग्य को देखकर यह कहा था कि एक दिन यह लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसका घर होगा 3 मंजिलों का, मतलब छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा आलीशान महल जैसे चारों ओर फैला होगा, हरा भरा बगीचा होगा, जैसे राजा महाराजाओं के महल के आसपास होता है। ऐसा ज्योतिषी ने वेलन के बारे में कहा था, उसकी भविष्यवाणी की थी। अब आप सोचिए, एक गरीब बच्चा जिसके पास खाने की रोटी नहीं थी, उसके बारे में ऐसा सपना देखना कितना बड़ा हौसला देता है। यानी कभी भी अपनी हालत देखकर अपने भविष्य को मत आंकिए, आपकी मेहनत आपके भाग्य को असली पहचान देती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड वेलन लीव होम, वेलन ने घर क्यों छोड़ा। इसका आंसर है, द इमीडिएट रीजन फॉर वेलन विथड्रॉल्ड was that his father had slapped him for coming late with the midday meal। वेलन ने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वह दोपहर का भोजन देर से लाया था, जिस पर उसके पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया था। वेलन बेचारा एक गरीब परिवार से था, जहाँ रोज की छोटी छोटी बातों पर नाराजगी होती थी। एक दिन वह भोजन लेट लाया और पिताजी ने उसे पीट दिया। यह बात उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और वह बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। तो सम्मान पैसे से नहीं होती, व्यवहार से मिलता है। हर बच्चा समझदारी और प्रेम का अधिकारी होता है, इसलिए बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, उसे प्रेम से समझाना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा, वेयर डिड वेलन अराइव आफ्टर स्टार्विंग फॉर अ कपल ऑफ डेज, यानी कुछ दिन भूखा रहने के बाद वेलन कहाँ पहुंचा। तो आफ्टर स्टार्विंग फॉर अ कपल ऑफ डेज वेलन अराइव्ड एट डाउन ऑफ मालगुड़ी, यानी कुछ दिन भूखा रहने के बाद वेलन मालगुड़ी कस्बे में पहुंचा। वेलन कहाँ पहुंचा था, घर छोड़ने के बाद वेलन कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। अंत में वह मालगुड़ी नामक एक शहर में पहुंचा, जहां उसकी किस्मत ने एक नया मोड़ दिया। यानी भटकाव के बाद ही मंजिल मिलती है, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। हम लोगों को कभी नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल अपने मंजिल की ओर चलते रहना चाहिए। इस कविता से निहित समरी से हमें यही संदेश मिलता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्हाट वर्क वाज असाइड टू वेलन बाय द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने वेलन को कौन सा काम सौंपा था। तो वेलन वाज असाइड द वर्क ऑफ गार्डन एंड हिज ड्यूटी वाज टू वाइप आउट द वीड्स एंड अनवांटेड प्लांट एंड वेजिटेशन, यानी वेलन को माली का काम दिया गया था। उसका काम था घास फूस और अनचाहे पौधों को साफ करना। मालगुड़ी पहुंचने के बाद एक बुजुर्ग ने वेलन को माली का काम दे दिया। अब उसका रोज का काम था बगीचे की सफाई, खरपतवार हटाना और पौधों की देखभाल करना। यानी कोई काम छोटा नहीं होता, मेहनत से ही बड़ा बनता है। इसलिए हमें हर काम को करने से पहले शर्माना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी काम हो, उसे एकदम श्रद्धा पूर्वक लगन से करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा, नेम सम ऑफ द समर फ्लावर्स डेट ग्रू इन द गार्डन, बगीचे में उगने वाले कुछ ग्रीष्मकाल फूलों के नाम बताइए। अब आप बताइए ग्रीष्मकाल फूलों के नाम। क्या आपको पता है कुछ ग्रीष्मकाल फूलों के नाम? पता हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन कौन से ग्रीष्मकाल फूल होते हैं, नहीं ग्रीष्मकाल में कौन कौन से फूल फूलते हैं। इसका सही आंसर होगा, द फ्लावर्स ग्रोन बाय वेलन वेयर हिबिस्कस, क्राइथैमस, जैस्मिन, रोजेस एंड कैना, यानी वेलन द्वारा उगाए गए फूल थे गुड़हल, गुलाउदी, चमेली, गुलाब और कैना। वेलन को फूलों से बहुत लगाव हो गया था। उसने बगीचे को इतने अच्छे से सजाया कि वो गर्मी के मौसम में गुड़हल, गुलाब, चमेली, गुलाउदी, कैना जैसे सुंदर सुगंधित फूल खिलने लगे। ये फूल बगीचे को राजा का बाग जैसे बना देते थे।
जो काम मिले उसे प्रेम और लगन से करो, तभी उसमें सौंदर्य और सफलता दिखती है। यह कविता हमें यानी यह समरी हमें यही संदेश देती है। तो आपको ग्रीष्मकालीन फूलों के नाम पता हो गया होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 6वां, व्हाई वाज वेलन प्राउड ऑफ द हिज पोजीशन। व्हाई वाज वेलन प्राउड ऑफ, वेलन को अपनी स्थिति पर गर्व क्यों था? When the old chief garden suddenly fell in, then Velan became the chief garden, so he was proud of हिज पोजीशन। जब पुराना मुख्य माली बीमार पड़ा तब वेलन मुख्य माली बना, इसलिए उसे अपनी स्थिति पर गर्व था। जब बगीचे का मुखिया माली बीमार हो गया था तो उसका पूरा जिम्मेदारी वेलन को सौंपा गया और वही बगीचे का मालिक जैसा था। यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि वह एक समय भटकता हुआ बच्चा था और अब उसका सम्मान हो रहा था। जब आप जिम्मेदारी निभाना सीख जाते हैं तो लोग आपको खुद ही ऊंचे पद पर बिठा देते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ हाउस आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। कुछ वर्षों बाद उस घर की स्थिति क्या थी? आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द हाउस अकेड मेनोलेंस इन इट्स अपीयर्स। कुछ वर्षों बाद उस घर की बनावट में एक आकर्षक सौम्यता आ गई थी। वेलन के देख रेख में बगीचा और घर की सुंदरता बढ़ती गई। समय के साथ साथ एक दिन परिपक्व, शांत और सुंदर वातावरण बन गए, जैसे पुराने जमाने की शाही मकान। यानी समय और मेहनत से हर जगह को सुंदर बनाया जा सकता है, बस नजर और नियत साफ होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड वेलन आस्क द ट्री कटर्स इन द एंड। अंत में वेलन ने पेड़ काटने वालों से क्या कहा था? वेलन स्किप्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस, डोंट कट इट एट, आई एम स्टिल एट हियरिंग डिस्टेंस, प्लीज वेट टिल आई एम गॉन फादर। वेलन ने दूर से चिल्लाकर कहा, अभी मत काटना, मैं अभी भी सुन सकता हूँ, कृपया तब तक रुके जब तक मैं दूर न चला जाऊं। वेलन उस पेड़ से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था जिससे काटा जा रहा था। वह उसके मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने पेड़ काटने वालों से कहा, रुको, जब तक मैं दूर नहीं चला जाऊंगा तब तक ये पेड़ नहीं काटना। इस पंक्ति से उसका प्रेम, संवेदना और इंसानियत झलकती है। तो सच्चे इंसान वही है जिन्हें प्राकृतिक और जीवन की हर चीज से लगाव हो। तो दोस्तों, हमें प्राकृतिक और जीवन से हमेशा लगाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।